Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. लास्ट लेक्चर में हमने किया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स एंड एग्जाम्पल. अभी करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरी, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्लस उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस भी देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्टिंग. इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोला जाता है. क्यों? प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही रखते हैं. प्रोडक्ट की कॉस्ट में, प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही चार्ज करते हैं, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं. इसलिए इसका नाम क्या है? वेरिएबल कॉस्टिंग. एक एग्जाम्पल से समझाती हूं, या पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. CIMA की डेफिनेशन है. CIMA डिफाइंस मार्जिनल कॉस्ट एज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. एक एडिशनल यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट. जनरली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. इफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, only the variable cost increases as the fixed cost remains constant. अभी समझा दूंगी और क्लियर, अभी घबराना नहीं. Even in the change of output level. Therefore, additional cost incurred for producing one additional unit represent variable cost only. चलिए अब एग्जाम्पल से बताती हूँ ये सारी बात लिखी क्या है. एग्जाम्पल लेते हैं. हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन 10 यूनिट्स का, ठीक, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपीज पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट क्योंकि फिक्स रहती है ये है 100 रुपीज. वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज है और 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये हो गई 50. तो टोटल क्या हुआ? 150. राइट, टोटल कॉस्ट 150. अब मान लेते हैं हमने बनाना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया 11 यूनिट्स का. तब फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 ही रहेगी. वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? क्योंकि 5 रुपीज पर यूनिट है तो 5 इंटू 11 ये हो जाएगी 55. टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 155. इन दोनों के बीच में सिर्फ एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाई है. उस एक यूनिट को बनाने के लिए कितना डिफरेंस आया दोनों टोटल कॉस्ट में? 5 रुपीज का. अब ध्यान देना, एक यूनिट हमने बढ़ाई और उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया? 5 रुपीज का. और 5 रुपीज ही वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट. तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना इंक्रीमेंट हुआ? जितनी वेरिएबल कॉस्ट है. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ नहीं है, वेरिएबल कॉस्टिंग है. मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही चार्ज करेंगे, फिक्स कॉस्ट को नहीं करेंगे, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहां पर 5 रुपीज ही मार्जिनल कॉस्टिंग है. ठीक है, और 5 रुपीज क्या है? वेरिएबल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट बोल लो या वेरिएबल कॉस्ट बोल लो, ठीक, एक ही बात है. सिंपल हुआ. मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही यूनिट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे. राइट, चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, कैसे काम करती है. प्रोडक्शन वॉल्यूम दिया हुआ है 50,000 यूनिट्स. सेल्स वॉल्यूम दिया हुआ है 48,000 यूनिट्स, मतलब 2,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई. प्रोडक्शन हुआ 50,000 का, 48,000 सेल हुई है, 2,000 की इन्वेंट्री है. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 50 पर यूनिट, मटेरियल 20 पर यूनिट, लेबर 10 पर यूनिट, प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल 6 पर यूनिट, फिक्स्ड 2 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड 3 पर यूनिट, फिक्स्ड 1,56,000. मार्जिनल कॉस्टिंग की कैलकुलेशन करने से पहले दो फॉर्मूला या दो बात याद रखना कि मार्जिनल कॉस्टिंग की कैलकुलेशन में हम 2 स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे, 2 पार्ट्स में कैलकुलेशन करेंगे. वो क्या होंगे? सेल्स में से पहले तो
वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो बचेगा कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को चार्ज करेंगे, या बोल सकते हैं फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, तब आएगा प्रॉफिट। क्लियर? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन बचेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, तब क्या आएगा? प्रॉफिट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। सेल्स दी हुई है 48,000, कितना हो जाएगा? 24 लाख। 48,000 इंटू 50, सेलिंग प्राइस 50 था, 24 लाख। वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। अच्छा, यहां पर हम सिर्फ दो पार्ट में कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, एक वेरिएबल, दूसरा फिक्स। ये यहां से या ये यहां से लेकर यहां तक ये वेरिएबल हो गया और ये पोर्शन हो गया फिक्स। तो वेरिएबल में क्या क्या आ जाएगा? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। पहले इन तीन की बात करते हैं। 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 50,000 इंटू 20 10 लाख, 50,000 इंटू 10 5 लाख, 50,000 इंटू 6 3 लाख। क्लियर? टोटल कर दिया आ गया 18 लाख। अब बात आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, जो कि बची है 2000 यूनिट्स। अभी तक की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी? जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में हम उस कॉस्ट को लेंगे जो कि है 18 लाख। 18 लाख कितनी यूनिट्स पर आ रही है? 50,000 यूनिट्स पर। हमको कितनी यूनिट्स के लिए चाहिए कॉस्ट? 2000 यूनिट्स के लिए। तो सॉल्व करके आएगा 72,000 रुपीज। राइट? इसको माइनस किया कॉस्ट में से तो बचेगा 17,28,000 रुपीज। अब वेरिएबल कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड वाली भी बची। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड दिए हुए हैं वेरिएबल, ये 3 पर यूनिट, तो इसको भी ले लेते हैं। इसमें हम क्योंकि सेल पर लगता है ये, तो इसमें 48,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 48,000 इंटू 3 1,44,000। राइट? ऐड करके आ गया, कॉस्ट में ऐड करके ये आ गया 18,72,000। 24 लाख में से 18,72,000 गया तो बचा 5,28,000, जो कि हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट 2 दे रखी हुई है, हमें नहीं मतलब डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हमारे लिए तो फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट में हम 2 लेंगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि डायरेक्ट वाली है, और फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड जो कि इनडायरेक्ट है। दोनों को लिख लेते हैं। 2 लाख 1,56,000, टोटल करके आ गया 3,56,000। माइनस करेंगे जब 5,28,000 में से तो बचेगा 1,72,000 रुपीज। ठीक है, ये आ गई हमारी नेट इनकम। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से बताती हूं, ये वेरी करता है या नहीं, चेक करते हैं। प्रॉफिट हमारा वेरी करेगा या नहीं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मान लेते हैं हमने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया 60,000 यूनिट्स का, तो सेल तो सेम रहेगी। सेल तो अभी भी हम 48,000 की ही कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 24 लाख। राइट? वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा मटेरियल में 60,000 इंटू 20, 60,000 इंटू 20 आ जाएगा 12 लाख। लेबर आ जाएगा 60,000 इंटू 10 6 लाख। ठीक? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा 60,000 इंटू 6 3,60,000। राइट? टोटल आ जाएगा 2,60,000, सॉरी 21,60,000। ठीक? 21,60,000। अब बात आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में जहां पर हमने 18 लाख कॉस्ट ली थी जब हम 50,000 यूनिट्स बना रहे थे, यहां हम कितनी कॉस्ट लेंगे? 21,60,000। तो क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 21,60,000 रुपीज डिवाइडेड बाय कितनी कॉस्ट के लिए निकाला हमने इसको? 60,000 कॉस्ट के, सॉरी कितनी यूनिट के लिए निकाला? 60,000 के लिए। और अब हमको कितनी यूनिट के लिए चाहिए? अब हमको चाहिए 12,000 यूनिट्स के लिए। 12,000 कैसे आया? 12,000 आया, हमने प्रोडक्शन किया 60,000 का और सेल कितनी हुई? 48,000 की। तो बचा कितना क्लोजिंग स्टॉक? 12,000। ठीक? कैलकुलेट करके आ जाएगा 4,32,000 रुपीज। लिख लेते हैं इसको, 4,32,000, 4,32,000।
लेस करके आएगा 17,28,000। अब वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, क्योंकि जितनी यूनिट सेल हुई है उन्हीं पर लगता है, तो ये 48,000 इंटू 3 ही रहेगा, जो कि हो जाएगा 1,44,000। ये ऐड करके आ जाएगा, इस कॉस्ट को भी ऐड कर देंगे अगर, तो आएगा 18,72,000, राइट। माइनस करेंगे जब 24 लाख में से, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 5,28,000। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स को या फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो कि सेम रहेगी, क्योंकि ये प्रोडक्शन कितना भी करें ये सेम रहती है, तो ये आ जाएगा 2 लाख और ये आ जाएगा 1,56,000 और ये टोटल करके आ जाएगा 3,56,000 माइनस करके आएगा 5,28,000 में से 3,56,000 माइनस किया तो बचेगा 1,72,000। अब जरा ध्यान दें, यहां पर कंट्रीब्यूशन सेम आया है 5,28,000 5,28,000, राइट। यहां पर नेट इनकम भी सेम आई है। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रोडक्शन चाहे चेंज कर दें, प्रॉफिट पर फर्क नहीं पड़ेगा। और रीजन क्या है इसका रीजन ये है क्योंकि हमने फिक्स कॉस्ट को यहां क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया था, राइट। चलिए अब करते हैं इसकी थ्योरी। तो फर्स्ट है फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्ट है फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्ट है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर किया जाता है कंट्रीब्यूशन से। ठीक, मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है यूनिट कॉस्ट में। ठीक, नेक्स्ट है अंडर दिस कॉस्टिंग टेक्निक ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सारी कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अंडर दिस टेक्निक द क्लोजिंग इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। अभी हमने जो एग्जांपल में किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को वेरिएबल कॉस्ट पर ही कैलकुलेट किया है, वैल्यूड किया। ठीक, अंडर दिस टेक्निक प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने अभी एग्जांपल में यही तो किया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो बचा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस की तो बचा प्रॉफिट फाइनली। ठीक, नेक्स्ट इज इट इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजरियल टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये बहुत जरूरी एक टेक्निक है मैनेजरियल कॉस्ट कंट्रोल या मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। इवन ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग से ही वो होती है, बीईपी एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स यूजफुल डेटा फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही यूजफुल डेटा प्रोवाइड करती है, जिससे हम मैनेजरियल छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, मेक और बाय डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन एंड एक्सेट्रा, ये सारे डिसीजंस के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है मैनेजर्स को। इट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग भी हम इसमें कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करके, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही इसमें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज it facilitates control over variable cost by avoidance of arbitrary apportionment or allocation of fixed cost। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही चार्ज करते हैं, फिक्स कॉस्ट को चार्ज करते ही नहीं है, तो हमें फिक्स कॉस्ट का आर्बिट्ररी अलोकेशन करना ही नहीं पड़ता है फिक्स। नेक्स्ट है अंडर दिस टेक्निक एज द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डन एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम किस पर करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में? सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग पर, वेरिएबल कॉस्ट पर। ठीक, हम यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो द प्रॉब्लम ऑफ इलॉजिकली कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ वन पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड थ्रू
क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन बी अवॉइडेड। यहाँ पर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री में फिक्स कॉस्ट को ले ही नहीं रहे हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगी। जो फिक्स कॉस्ट इस पीरियड की है वो यहीं की यहीं रहेगी, वो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, राइट। इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट of the enterprise. Since variable cost per unit is constant from one period to period within a short span of time, the decision on pricing of product can easily be taken by the management. In short, ये pricing में help करता है। marginal costing pricing product की pricing में help करता है managers को, ठीक। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ये प्राइसिंग में, कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही लिया जाता है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर ही पूरा मैनेजर्स का फोकस होता है कि वेरिएबल कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स द मैनेजमेंट विद मैनी यूजफुल टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग लाइक ब्रेक इवन एनालिसिस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो एक्सेट्रा, ठीक है। यूज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टेक्निक इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इजी है इसको समझना, क्योंकि सिर्फ फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट ही लेते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट है it assumes that semi variable cost can be segregated into two parts. ये अज्यूम करता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्योंकि टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सारी कॉस्ट को। किसी भी तरह की कॉस्ट हो आप उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फिक्स एंड वेरिएबल। तो ये अज्यूम करता है कि सेमी वेरिएबल को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, फिक्स एंड वेरिएबल, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करना या बाइफरकेट करना फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में डिफिकल्ट टास्क है, ठीक। नेक्स्ट है इट एक्सक्लूड्स फिक्स कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग विच समटाइम्स मे लीड टू अ रॉन्ग कंक्लूजन। क्योंकि अब आज के टाइम में फिक्स कॉस्ट ह्यूज होने लगी है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करके सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ही बेसिस पर डिसीजन लिए जाएंगे तो वो रॉन्ग भी हो सकता है। नेक्स्ट है विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन इन द इंडस्ट्री, फिक्स कॉस्ट हैज substantially increased and their impact on production cost is no longer ignorable. अब जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, फिक्स कॉस्ट बढ़ती जा रही है, फिक्स चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब उसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है या उसको इग्नोर करना ठीक नहीं है फिक्स कॉस्ट को। तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ था, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट अब क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना ऑटोमेशन है, फिक्स कॉस्ट बढ़ती जा रही है और उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्टिंग के बेसिस पर डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो फॉल्स भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है as the variable costing technique does not provide any specific parameter for control, cost control can be better achieved with the help of standard costing and budgetary control. क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं देता कंट्रोल का कि हमने कॉस्ट कंट्रोल कर पाई या नहीं कर पाई, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल बेटर है कॉस्ट कंट्रोल के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई पैरामीटर तो नहीं है कितनी कॉस्ट होनी चाहिए या कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजटरी कंट्रोल ज्यादा अच्छा है, राइट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। फर्स्ट है कॉस्ट चार्ज। यहाँ पर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट चार्ज होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और वेरिएबल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज होती है। फिक्स कॉस्ट को तो कॉन्ट्रीब्यूशन से रिकवर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है अपोर्शनमेंट ऑफ फिक्स ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को भी चार्ज किया जाता है, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को आर्बिट्रली अपोर्शन किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्टिंग में क्योंकि फिक्स कॉस्ट को चार्ज ही नहीं किया जाता है तो अपोर्शनमेंट की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है।
नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में हम फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को लेते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही। नेक्स्ट इज यूनिट कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। यूनिट कॉस्ट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर कैसी रहेगी? तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जैसे ही आउटपुट का लेवल चेंज होगा यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी, डिफरेंट यूनिट कॉस्ट रहेगी डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर, क्योंकि यहां पर हम फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को चार्ज कर रहे हैं। पर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्योंकि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज कर रहे हैं तो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी, राइट। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट क्या है? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट है प्रॉफिट। और मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट है प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट है मैनेजरियल डिसीजन। Managerial decisions are guided by relative profit made by products. Absorption costing में managerial decisions किस पर बेस्ड होते हैं? कितना प्रॉफिट हुआ प्रोडक्ट्स पर। और मार्जिनल कॉस्टिंग में मैनेजरियल डिसीजन किस पर बेस्ड होते हैं? कंट्रीब्यूशन कितना है प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। यहां पर कंट्रीब्यूशन का मेन रोल है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई करते हैं: प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ 2 हेड्स में क्लासिफाई करते हैं कॉस्ट को: फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये कॉस्टिंग रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करती है बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, पर मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर तो एक सीवीपी एनालिसिस का चैप्टर ही है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।